सर बेरना पंचायत में बड़ेबन पुल के पास का एक वीडियो कई न्यूज में चल रहा है, उसमें आप हैं, क्या मामला है सर? मामला जमीन का है। हमरा बच्ची के नाम से जमीन वहाँ लिए हैं और मैंने वो जमीन लिए हैं तो मैंने की कहो वो जबरदस्ती एगो मैंने साहब जी के मैंने लिया है 4 लाख रुपए कट्ठा और उसी का बगल में हमरा चौहद्दीन दिया है, मैंने फिर बेचा है, खरीदा है। तो मैंने वो हमको मैंने फिर हमको मैंने परसों फ़ोन किया था हमरा बच्चा के कि से मैंने की कहो है बोले हमरा जमीन में कहीं पापा के दे देवे ले। तो हम मिले गलिए आ मिले गलिए तो झगड़ा मैंने कर लेके 3 आदमी सुहल संजय सिंह एगो हिरदन बीघा के मैंने ओकर बाद मैंने शिवजी सिंह बाप के नाम मैंने रामविलास सिंह मैंने बेहना के एगो रंजीत सिंह मुखिया उर्फ मुखिया टिल्लू मुखिया मैंने की कहो मैंने तीनों मिलके मैंने हमरा झगड़ा करके पिस्तौल देखेलके हमरा ओता से भगेलके मैंने धमकी देलके, दूगो में गलम गाड़ी भी होले, वीडियो बनेलके भी, वीडियो बना के मैंने सगरो मैंने हमरा फंसा देले। मामला तो यहाँ लेकिन वो लूट का लगा रहे हैं कि 1,45,000 रुपये वो मैंने आप पर वो आरोप लगाए हैं लूटने का। नहीं, जो वीडियो वायरल किए हैं जो मीडिया में चल रहा है जो, लेकिन उसमें कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि वो लूट का मामला है। वो गाली गलौज कर रहे थे, बदले में आपसी विवाद में यही होता है कि जो सामने वाला गाली गलौज करता है तो विपक्षी भी गाली गलौज करता है, तो वही वो एक फुटेज बना लिया है, लेकिन कहीं भी वो जिक्र नहीं कर रहा है। वो तो हमको चैलेंज कर रहा है कि तुम आओ इस जगह आओ, वो पिस्टल रखे हुए था पास में और हम लोग डर से वहाँ से भागना पड़ा अंतिम में। उसके बाद हम लोग थाना पहुंचे, थाना में हम लोग का कोई सुनने वाला था नहीं। वो मामले के बाद आप बाढ़ थाना से संपर्क किए थे? हाँ, बाढ़ थाना हम पहुंचे थे, बैठे हैं लगभग डेढ़ घंटा के अबाउट वहाँ बैठे हैं। मुंशी जी थे और मैंने एगो मैंने दरभंगा के लेडीज थे, मैंने पुलिस वो कहे कि मैंने ये मामला है जमीन का तो जाइए, मैंने सीओ साहब भी हम थाना कुछ नहीं, हम कितना थाना कुछ कीजिएगा। मारपीट हुआ उसके बाद भी हम लोग बोले कि मतलब आपको क्या लग रहा है सर, ये जमीन का विवाद है? नहीं, जमीन का विवाद नहीं, हमारे पास सारा प्रूफ है जी। आप जो पेपर मांगिएगा हम पेपर देने के लिए क्या प्रूफ है सर? जैसे वो जमीन एक्चुअली पहले से जब रजिस्ट्री हम करवाए उसके बाद से कोई बड़हिया का हिरदन बीघा का रहने वाला है संजय सिंह, वो उस जमीन में फ्रॉड रजिस्ट्री करवा के वो चाहता है कि सारा प्लॉट कैप्चर कर ले, और वही इंसान कोर्ट में केस किए हुए, आप इंक्वायरी कीजिएगा तो 114 नंबर 2014 में वो केस किया है। केस नंबर हाँ, केस नंबर वही है 114/2014, जो मामला लंबित है कोर्ट में चल रहा है जी। उसके बावजूद वो जबरदस्ती वो चाहता है कि उसको लग रहा है कि अब हम केस लूज कर जाएंगे, तो वो जबरदस्ती इंक्रोच करना चाहता है, लोग को डरा धमका के। वो मतलब रजिस्ट्री एक साहू जी का जमीन था, बाढ़ के ही रहने वाले हैं, उनसे जबरदस्ती फ्रॉड करके। क्या नाम था साहू जी का सर? राजेश साहब। रजिस्ट्री करवा लिया, 4 लाख रुपए लिया है और 20 लाख रुपए 19 लाख रुपए बेचा। पेशेवर दलाल है वो, फ्रॉड जमीन का मतलब इस तरह वो तो अलग मैटर है सर। आपके मैटर में क्या मामला हो रहा है सर? नहीं, वो जो जमीन है वो हमसे चाहता है जबरदस्ती लिखवाना, हम लोग नहीं चाहते। आप जाके प्लॉट पे देख सकते हैं, वो जबरदस्ती मेरे प्लॉट में ईंटा गिरा दिया है बाउंड्री वॉल करने के लिए, वही रोकने के क्रम में ये विवाद हुआ है। मतलब आपका कहना यह है कि जिन्होंने आप पर यह आरोप लगाया है रुपये छीनने का, वो जमीन का खरीद बिक्री करते हैं क्या? हाँ, वो दलाल है जमीन का, वो उसका पेशा है किसी सस्ते में खरीदना, किसी से फ्रॉडगिरी करके और वो महंगा दाम में उसको फिर बेचना। आज परसों तीन टेलर गाड़ी हमरा जमीन में गिरा, जबरदस्ती गिरा दिया कि नहीं लिखोगे तो जबरदस्ती इंक्रोच कर लेंगे। तो इस संबंध में सर आप वरीय पदाधिकारी को कोई आवेदन दिए हैं क्या सर? हम पहले थाना पहुंचे इस मामले को लेकर, लेकिन थाना में बोला गया कि कोई आपके पास प्रूफ है तो हम केस लेंगे, अदरवाइज हम केस नहीं लेंगे। एक्चुअली वो पहले से मुखिया रहा है अपने पंचायत का, बाहुबली टाइप का है, थाना उसका सुनता है जो कहता है। और हम लोग गए तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि झगड़ा हो रहा है, तो उस समय जिस समय झगड़ा हो रहा है प्रूफ हम कहाँ से लाएंगे जी। तो थाना प्रूफ मांगा, हमारे पास था नहीं। फिर हम अपने वकील से संपर्क किए, उन्होंने बोला कि आप एक लिखित आवेदन एसडीएम साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने तुरंत उस चीज़ को किया। आगे मैं चाहूँगा सर थोड़ा आप दिखाइए। हम एसडीएम साहब को ऑलरेडी, डीएसपी साहब को मैंने लिखित में व्हाट्सएप किया हुआ है मैटर को। ये हम लोग को व्हाट्सएप कर दीजिएगा जितना ठीक है, थोड़ा सा व्हाट्सएप। हाँ। और इसी एक बार दिखाइए थोड़ा सा। उसके बाद हम लोगों ने आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट का शरण लिया है। कोर्ट में केस किया है, कोर्ट में अभी हम लोगों ने केस किया है इसके अगेंस्ट में कि हमारे साथ इस तरह का वारदात हुआ है और 3 आदमी पिस्तौल लेकर हमको साथ मारपीट की घटना होने के बाद भी प्रशासन एक्टिव नहीं दिखा। नहीं दिखा। हम लोगों ने बोला कि देखिए यहाँ पे हमारा कटा हुआ है, यहाँ पे
आप देख सकते हैं, उसी झड़प में मेरा यहाँ पे कट गया है। उसके बाद हम लोग गए थाना तो बोलते हैं कि ये सब कोई नॉर्मल चीज़ है, ये सब कोई विवाद नहीं है। हम लोग जब तक आप कोई वीडियो साक्ष्य नहीं दीजिएगा, आपका सर फटा हुआ नहीं रहेगा, तब तक हम लोग केस नहीं सर लेंगे। हम चाहेंगे आप यह हमें बताने का कष्ट करें। आप कह रहे हैं वहाँ मेरा जमीन है, हाँ। जो जमीन को वो आपसे हमारा बच्ची का जबरदस्ती या प्रेशर देके कह रहे हैं कि लिख दीजिए, उसका खाता खसरा क्या होगा सर? थोड़ा विवरण बताइए सर। प्लॉट नंबर 669 है और खाता नंबर वो 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। में रजिस्टर, उसके बाद से उसका इस पे ऑलरेडी कोर्ट में मामला चल रहा है जी। उसके बावजूद वो अब उसे फील हो रहा है कि हम केस लूज कर जाएंगे, तो वो जबरदस्ती इंक्रोच करना चाहता है जी। एग्रीमेंट किया है मैंने और वो लोकल आदमी जो जिससे हमारा अभी झड़प हुआ है, लोकल आदमी को शायद एग्रीमेंट किया है, क्या किया है, या लोक प्रलोभन दिया है कि आप इंक्रोचमेंट करो वहाँ पे, और ये बलपूर्वक तीनों मिलकर कल हमारे साथ छेड़खानी किया है। छेड़खानी पिस्तौल ले तीनों था, तीनों। भविष्य में आपके साथ हाँ, भी इस प्रकार की घटना हो सकता है। कोई भी चीज में आपको फंसाया जा जिस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं 1,45,000 का, ये वीडियो में कहीं प्रतीत नहीं होता है। जो वीडियो वो शेयर किए हैं इसमें कहीं प्रतीत नहीं होता है कि उनसे छीन झपट किया गया है। वहाँ पे सीधे वो हमको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम आओ यहाँ पे। उनका मानना है कि आपसे पिछले कई दिनों से कोई चर्चा नहीं है, आप उनके बीच कोई पहचान नहीं है, तो उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो बहुत पहले से उनसे कांटेक्ट में है। आज से नहीं, 1 साल पूर्व से, जब से वो दूसरे राजेश साहू का फ्रॉड करके जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं, उस समय से वो हमारे कांटेक्ट में है। कि लिख दो कि जबरदस्ती वो चाहते हैं जिस तर्ज पे उससे प्लॉट खरीदे हैं उसी तर्ज पे हमसे भी खरीद 4 लाख रुपए कट्ठा। लेकिन हम लोग को बेचने के पर्पज से वो खरीदे ही नहीं है, घर बनाने के पर्पज से खरीदे हैं, तो हम लोग बेचना उसको नहीं चाहते। वो जबरदस्ती चाहता है कि वो रजिस्ट्री कर दे। और आप जो वो बोल रहे हैं कि कोई संपर्क नहीं है, उनका 1 दिन पहले, मामला से 1 दिन पहले मेरे पास प्रूफ है, वो कॉल किए हैं। उस वक्त हम पटना में थे, वो पापा से मेरा बात करना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आप हमको बता सकते हैं? तो वो बताया कि ज़मीन के बारे में बात करना है, आके मिलिए प्लॉट पे। हम लोग जब प्लॉट पे पहुंचे, उनको कॉल किए कि हम प्लॉट पे आए हुए हैं, आइए बात क्या करना है। तो वो लोग 3 आदमी के साथ पहुंच गए वहाँ। वहाँ ईटा तीन वो ऑलरेडी 3 टेलर आटा गिराए हुए थे हमारा जमीन पर। और उसके बाद वो बोले, पहले तो ढंग से बोले कि लिख दीजिए जो हमारा फ्रंट है। एक्चुअली मेरा जो प्लॉट पड़ता है फ्रंट में पड़ता है, उनका पीछे पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि फ्रंट, उनका रास्ता का रुकावट है हमारा ज़मीन, तो वो चाहते हैं कि हम उनको रजिस्ट्री कर दें तो उनका क्लियर हो जाएगा। बाकी बात वो प्लॉटिंग करके बेचते हैं ज़मीन को। उसके बाद जब हम लोग एग्री नहीं हुए तो वो धमकी देने लगे कि कैसे हम प्लॉट अभी बाउंड्री कर लेंगे। जब हम बोले कि आप कीजिएगा तो हम भी करेंगे, तो वो बोलते हैं हम करेंगे, तुमको करने नहीं देंगे। उतने पर झगड़ा हुआ, गल्लमगारी दोनों। वो भी गाली गलौज करने लगे, बदले में हम भी। आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हम लोग अभी कोर्ट के शरण में गए हुए हैं, वहाँ से जो आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग तो प्रशासन का ही सहारा ले सकते हैं। थाना गया तो थाना में केस, थाना में हमको सपोर्ट नहीं मिला। हम वहाँ पहुँचने के बाद केस नहीं लिया गया, और बिना मामले का जांच किए हुए एक एप्लीकेशन उनको मिला है, उसके अगेंस्ट में शायद पता नहीं, लोगों से हमको पता चला कि कोई एप्लीकेशन छीन झपट का, आप ही लोग मीडिया बंधु के माध्यम से पता चला कि कोई वीडियो वायरल हम लोग के अबाउट में है। तो फिर हम लोगों ने आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट का शरण लिया है। अभी आप लोग से संपर्क किए हैं कि आप सही तरीके से इस मामले को जाँच कर लोगों के बीच में रखें ताकि किसी के साथ गलत ना हो। आप लोग का परिचय क्या हुआ सर? हमारा नाम है ललन सिंह, पिताजी का नाम स्वर्गीय रामदेव सिंह, हमारा बच्चा का नाम मैंने कहा है अमित कुमार हमारा नाम हुआ, लेकिन वो अथी पर, हाँ, घर पर शामा हुआ।